समस्या गंभीर है भैया। आज जो मार्केट का हालत है ना, वो जून 2024 यानी कि मोदी जी वाला इलेक्शन के बाद सबसे बड़ी गिरावट है आज। यानी आप ये समझ लो, सितंबर में जो महामारी चल रही थी स्टॉक मार्केट में गिरावट की, जहां सितंबर नहीं अक्टूबर में 1 लाख करोड़ जो माल बेचा था, उस टाइम पे भी एक दिन में 900 पॉइंट निफ्टी नहीं गिरा था। आज 900 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी गिरा है, मतलब 4% से ज्यादा करेक्शन एक दिन में। ये मतलब 2024 समझ लो साल हो गया, साल भर बाद ये सिचुएशन देखने को मिला। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये लालम लाल, इसको बोलते हैं ब्रेथ। ये बेसिकली हीट मैप भी इसको समझ लो कि मार्केट का अलग अलग सेक्टर आपको दिखा रहा हूं। ये फाइनेंस सेक्टर दिखा रहा है, सारे लालम लाल 10% नीचे, कोई 8% नीचे, कोई 7% नीचे, कोई 6% नीचे। मेटल देखो, कैपिटल गुड देखो, ऑटोमोबाइल देखो, आप केमिकल देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, रियल एस्टेट देख लो, आईटी देखो, हेल्थ केयर देखो, सेक्टर कोई भी आप देख लो, आपको कहीं ग्रीन तो नहीं ही देखने का, ज्यादातर आपको लालम लाल दिखेगा। इसका मतलब कोई एक दो कंपनी नहीं, कोई एक दो सेक्टर नहीं, सारे के सारे सेक्टर एक साथ मरे पड़े हैं। कारण क्या है, डिटेल में भी बात करेंगे, समझेंगे। और जो रिसेशन की बात हमने थंबनेल में करी है, वो रिसेशन क्यों, और रिसेशन जो हम पक्के की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों ने ऐसा कहा है कि भैया अब रिसेशन तो पक्का है। अच्छा, इसका लॉजिक भी समझाऊंगा ऐसा क्यों है रिसेशन वाली बात। ठीक है, तो ये हाल है भैया। जैसे मैंने निफ्टी की बात करी, आज देखो सबसे लोएस्ट 21,747 चला गया था, 743। मतलब जो कुछ लोग सपना देख रहे होंगे कि भैया 21,000 कभी जाएगा, 22,000 से नीचे जाएगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे, आ गया, अब कर लो। हाँ, मुझे पता है ऐसे टाइम में हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि जब मार्केट गिर रहा होता है तो ये फीलिंग आती है, अब लगता है और गिरेगा। देखो, और गिरेगा कि नहीं गिरेगा किसी को नहीं पता, लेकिन गिर गया ना। आप जो पहले सोच रहे थे गिरेगा तो खरीदेंगे, अब गिर गया। खरीदना ना खरीदना आपकी मर्जी है, लेकिन यह है कि हालत बहुत ज्यादा खराब है भैया। एक दिन में निफ्टी इलेक्शन के बाद का टाइम अभी गिरा है। अच्छा, एक और अच्छी बात, यह डिसीजन मुझे अच्छा लगा टाटा का। टाटा ने क्या करा है, टाटा ओन जेएलआर, इनके तो जैगुआर लैंड रोवर कंपनी है, जो अमेरिका बेसिकली दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है इनकी कंपनी के लिए। इनका माल सबसे ज्यादा, गाड़ियां वहां ज्यादा बिकती हैं। उन्होंने रोक दिया है एक्सपोर्ट। इन्होंने बोला भैया ड्यूटी लगा दी है तुमने, टैरिफ लगा दिया एक्स्ट्रा, जो तुम्हारे पास माल पड़ा है वो माल पुराने रेट पे बेच लो, क्योंकि नया जब ये गाड़ी भेजेंगे वहां तो नया टैरिफ लगा के भेजेंगे ना, तो सेल इनकी गिर सकती है, इनके कॉम्पिटिटर्स को फायदा हो सकता है यूएस में। तो इन्होंने बोला भेजबे नहीं करेंगे तुमको, जाओ जो करना है कर लो, गाड़ी नहीं देंगे हम। तो टाटा वालों ने गाड़ी देने से मना कर दिया, उसको नहीं दे रहे गाड़ी, जाओ अपने बेच लो जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास पुरानी। और ये भी कहा है कि 2-3 महीने तक नहीं बेचेंगे, अब 2-3 महीने बाद बेचेंगे, जो तुम्हारे पास पुरानी इन्वेंट्री वो बेच लो, नई तो नहीं भेजने वाले। अब ये कब रिज्यूम करेंगे, ये अच्छा डिसीजन है। ये मतलब थोड़ा बोल्ड डिसीजन है ना, अपने यहां किसी ने लिया। चाइना ने तो कैसे 34% पलट के तुरंत लगाया था टैरिफ, यूएस ने लगाया 54%, इसने 34% लगाया। अपने यहां तो भैया नहीं चल रहा है ऐसा कुछ, लेकिन कोई तो कंपनी है जो कि उठ के कह रही है नहीं भेज रहा मैं माल। हाँ, रीजन हो सकता है उसका सेल्स गिरने का डर हो, कॉम्पिटिटर के आगे बढ़ने का डर हो, लेकिन ये बोल्ड स्टेप है। ठीक है, अब और कुछ चीजें आपको दिखाऊं। ये यूएस मार्केट, एशियन मार्केट, आप एशियन मार्केट देखो पूरा 7%, 8%, 13%। सांघाई देखो भैया, सारे मतलब 11-12% तक इंडेक्सेस गिरे हुए हैं। हालत इतनी ज्यादा बुरा है। और कोई इंडेक्स अगर 11% तक गिर जाए और 1, 2, 3 में अगर 20% के आसपास गिर जाए, तो समझ लो वो बेयर मार्केट के गिरफ्त में आ चुका है। तो यूएस का मार्केट आप देखोगे तो इन दिनों कहा जा रहा है कि यूएस का मार्केट बेयर के गिरफ्त में आ चुका है। अब बेयरिश वहां पे खेल शुरू हो चुका है। और जब किसी शेयर मार्केट का इंडेक्स बेयर की गिरफ्त में आ जाए, जब वहां बेयरिश मोड चालू हो जाए, तो समझ लो रिसेशन की शुरुआत हो गई। हालांकि स्टॉक मार्केट में पहले भी कह चुका हूं, देश की इकोनॉमी का सबसे आखिरी पिलर होता है। देश की इकोनॉमी में कुछ घटनाएं घटती हैं तो उसका इंपैक्ट आपको शेयर बाजार पर दिखता है, लेकिन घटनाएं पहले इकोनॉमी में होती है। लेकिन जब आपको रिसेशन का आकलन लगाना हो तो स्टॉक मार्केट सबसे पहला पिलर होता है। स्टॉक मार्केट में अगर 20% से ज्यादा गिरावट 1-2 दिन में ही हो रही है किसी इंडेक्स में, जिस देश के इंडेक्स में, तो समझ लो वहां रिसेशन की शुरुआत हो चुकी है। तो यह एक आंकड़ा है, ये आपको मैंने शेयर किया। अच्छा, ये बातें मैं नहीं करता, ये बेसिकली एक्सपर्ट की कैलकुलेशन है कि किसी देश के इंडेक्स में 20% गिरावट यानी कि बियर मोड शुरू हो चुका है, रिसेशन शुरू हो चुका है। ठीक है, ऐसे आप यूरोप का मार्केट देख लो। यूरोप के मार्केट में 5%, 4% आपको लगातार गिरा हुआ मिलेगा। और एफआई
हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि FII ने भी बेचा है, DII ने भी बेचा है। आज का डेटा आया नहीं है, 6 बजे आएगा, तो आज भी मुझे डाउट है कि आज भी कहीं दोनों ने ना बेचा हो, क्योंकि आज इतनी भयंकर गिरावट है। खैर 6 बजे आएगा तो आप डेटा जरूर देख लेना। तो FII DII भी गिरावट, बिकवाली चालू है भैया। अब उसके साथ आते हैं ब्लैक मंडे। बट इससे पहले एक चीज समझिए, ये टोटली कंप्लीटली एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड था। जब जब हम ये सोचते हैं कि अब इससे ज्यादा क्या ही गिरेगा मार्केट, तब तक स्टॉक मार्केट गिरने का एक नया रिकॉर्ड बना लेता है। और ये जो भी क्रैश हुआ है ये भी कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड ही था। माना कि स्टॉक मार्केट में आपके इन्वेस्ट करने का गोल ये होता है कि आपकी फैमिली के लिए वेल्थ जनरेट किया जाए, लेकिन वेल्थ की सिक्योरिटी क्या है? अगर आपको कल को कुछ हो गया तो आपको अपनी फैमिली के लिए जो आपने सपने संजोए हैं, देखे हैं, उसका क्या होगा? इसलिए कहता हूं वेल्थ जनरेट करने से पहले वेल्थ सिक्योर करने पर ध्यान दो, जो हो सकता है केवल एक इंश्योरेंस से। जो लोग सोचते हैं कि इंश्योरेंस बड़ी महंगी चीज है, उन्हें बता दूं एक टर्म इंश्योरेंस नाम की चीज होती है, जो कि इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है, जिसका प्रीमियम मात्र 600-700 रुपए महीने से शुरू हो जाता है और कवरेज मिलता है करोड़ों का, जो हर कमाऊ आदमी के लिए निहायती जरूरी होता है। अगर ये आपके पास है तो आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित है और आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड, संपूर्ण शांति। भैया अगर कल को हम ना भी रहे तो हमारा परिवार सुरक्षित है, ये वाली फीलिंग आती है इससे। और वेल्थ सिक्योर करने की बात है तो आपने जो अपनी मेहनत से कमाई करी है उसको बचाने के लिए जरूरी है कि आप अपने साथ एक हेल्थ इंश्योरेंस भी लें, क्योंकि आपको पता है समय का भरोसा नहीं, कल को किसी वजह से हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ी तो एक हॉस्पिटल बिल पूरे जिंदगी की कमाई को यूं खत्म कर सकता है। इसलिए ऐसे समय के लिए अपने लिए एक हॉस्पिटल पार्टनर तैयार करो, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस लो, ताकि ऐसे समय में आपका जो भी बिल पड़े आपका इंश्योरेंस पार्टनर यानी कि वो इंश्योरेंस वाली कंपनी पे करे। और ये हेल्थ इंश्योरेंस भी 300-400 रुपए महीने शुरू हो जाता है। तो आज ही हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए और टर्म इंश्योरेंस जरूर लीजिएगा। अब आप पूछेंगे कौन सी कंपनी का लेना है प्लान, तो मैं ये पूरी तरीके से आप पर छोड़ता हूँ। आपकी सुविधा के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां सारे ट्रस्टेड इंश्योरेंस आपको एक जगह पर मिल जाते हैं। और अभी इन प्लान्स में अगर आप एनरोल करते हो, अभी बाय करते हो, तो 15 से 25% तक का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जल्दी कीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और पिन कमेंट में भी दे रखा है। अब आइए मुद्दे पर। अब ये ब्लैक मंडे क्यों लिखा है? बेसिकली जब इतनी बड़ी गिरावट किसी मार्केट में आ जाए तो उस दिन को ब्लैक दिन कहते हैं। तो आज मंडे है तो ब्लैक मंडे, ठीक है भैया। निफ्टी सेंसेक्स हर जगह त्राहिमाम मचा है। भारतीय शेयर बाजार में डर का प्रकोप है। 20 लाख करोड़ 10 सेकंड में स्वाहा हो गए भैया, ये सब खबर है। इंटरेस्टिंग बात ये है, जरा ध्यान से सुनिएगा, ट्रंप ने क्या कहा है इस बीच। ट्रंप ने कहा टैरिफ एक तरह की दवा है, कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट पर ट्रंप क्या बोले? मतलब ट्रंप का इन दिनों जो हाल है, ट्रंप का ये कहना है कि ये जो टैरिफ वो खेल रहे हैं, इससे $600 बिलियन हर साल बचत होगी अमेरिका में। ये जो टैरिफ वो खेल रहे हैं, इससे अमेरिका सबसे रिचेस्ट कंट्री बन जाएगा फ्यूचर में, जितना अब तक कभी नहीं बना है। ये सोच मालूम कितने लोगों की है? इकलौता सिर्फ ट्रंप और उसकी टीम की। बाकी दुनिया में सब लोग इसके अगेंस्ट सोच रहे हैं। और ये देख लो भी हाहाकार किस तरीके से मचा है। और यहां अब तो हालात इतनी गंभीर है कि वहां के लोग सड़कों पर उतर आए हैं भैया। प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। आप इमेजेस टैब पे आपको जाके दिखाऊं तो ये सब हालात वहां पे चल रहे हैं। अब सोच के देखो, किसी देश के प्रेसिडेंट के खिलाफ अगर सड़कों पर लोग उतर आए तो वहां सेंटिमेंट कितना ज्यादा खराब है। और अच्छा, इसका इंपैक्ट हमारे भारतीय बाजार पर क्या आएगा वो समझाऊंगा भी। रिसेशन कैसे आ सकता है वो भी अभी समझाऊंगा, डिटेल में लास्ट में समझाता हूं, बने रहिएगा। तो ट्रंप का बेसिकली यह मानना है कि फायदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये तो पूरी दुनिया जान रही है, अभी आगे समझाता हूं। और ठीक है, एशिया के बाजार खुलते ही धड़ाम हुए आज। चीन के बाजार में भी भयंकर गिरावट हुई है। हैंगसेंग 13% गिरा है, शैंगजेंग 9% गिरा है, शंघाई 7% गिरा है। ठीक है, अब यहां एक चीज ध्यान से समझिएगा, 27 देशों के यूरोपियन यूनियन यूएस पर टैरिफ लगा सकते हैं ये मिलजुल करके। पहली किस्त में $28 बिलियन के यूएस इंपोर्ट पर टैरिफ लग सकते हैं। 16 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है यूरोपियन बाजार। अब जब इतने निचले स्तर पर आ चुके हैं तो यूरोप भी थोड़ी चुप बैठेगा भैया, वो भी तो कुछ करे। ठीक है, जर्मनी का डैक्स मार्च के ऑल टाइम हाई से 20% नीचे है। तो आपको ये जो माहौल इस वक्त दिख रहा है, ये ग्लोबल ट्रेड वॉर की तरह नहीं दिख रहा है। ये उस पे लगा रहा है, वो उस पे लगा रहा है, वो उस पे लगा रहा है, और सारे के सारे मर रहे हैं। इससे बच कोई नहीं रहा, किसी का मार्केट उभर नहीं रहा, कोई ग्रो नहीं है। ना 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 ना, यहां पे वो कहावत अच्छी बैठी है जो हम कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेट के डूबेंगे। अभी सारे देश एक दूसरे के साथ यही कर रहे हैं। बस यहां पे इंडिया का स्टैंड इस वक्त अलग है।
इंडिया इस खेल में नहीं है कि हम डूबेंगे तुमको भी लेके डूबेंगे, बाकी सारे यही कर रहे हैं। अब इंडिया का क्या स्टैंड है अभी समझाऊंगा आगे। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना अपील्स फॉर काम, वो अपने इन्वेस्टर्स को कह रही है भैया शांत रहो, कुछ नहीं होगा, चाइना हम सही कर देंगे। चाइना से एक चीज यहां पर सीखने वाली है कि चाइना अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है हमेशा, कुछ भी खड़ा हुआ अपने लोगों के साथ आ जाएगा। जैसे चाइना ने क्या किया है, 34% टैरिफ तो लगा दिया है यूएस के टैरिफ के अगेंस्ट, 54% ट्रंप ने लगाया, बदले में 34 चाइना ने लगाया। लेकिन उससे जो नुकसान होने वाला है वहां के इन्वेस्टर्स को, वहां के बिजनेसमैन को, वहां के लोगों को, चाइना उसके लिए कह रहा है हम स्टिमुलस पैकेज लेके आएंगे, मतलब राहत लेके आएंगे, तुमको देंगे एक्स्ट्रा भैया। अब वो कैसे देगा, हो सकता है लोन सस्ता करे, हो सकता है किसी तरह का फंड निकाले, कुछ भी करे, मतलब अपने लोगों को डूबने नहीं देगा, अपने लोगों को नुकसान नहीं होने देगा। चाइना इसमें लगा पड़ा, तो ये अच्छी बात है। ट्रंप का ऐसा कुछ नहीं है अपने लोगों के लिए। ट्रंप अपने ही अलग कहानी लेकर के बैठे हैं कि इतना फायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, कैसे होगा किसी को नहीं पता, उनके अपने खुद के लोग रोड पे उतर गए। तो एक तरफ चाइना अपने लोगों के लिए स्टेप ले रहा है, एक तरफ ट्रंप भैया, उसको तो दुनिया में किसी से कुछ मतलब ही नहीं है, आनंद गाड़ा कहां चल रहा है कौन सी दुनिया में। ठीक है, यूएस चाइना दोनों एक दूसरे पर 54-34% लगा चुके हैं, जैसे हमने बात किया अभी। टैरिफ के बाद चाइना के सभी सेक्टर पर असर हो गया है, यह भी हमने देखा। चाइना अपने स्टॉक मार्केट के लिए स्टिमुलस तैयार कर रहा है, राहत देगा पैकेज अपने बिजनेस ओनर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को। अब सबसे बड़ा सवाल है, ये जो गिरावट चल रही है, ये जो दौर चल रहा है, ये कब रुकेगी। यहां पर ट्रंप का कहना है, ये सुन लीजिए कि ये जो चीजें चल रही है इस पर मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, लेकिन होगा भैया सब कुछ पॉजिटिव ही। आई कांट टेल यू अभी क्या चल रहा है, मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन होगा अच्छा ही। ट्रंप अभी भी मीडिया में यही कह रहे हैं कि अच्छा ही होगा, कैसे होगा अच्छा नहीं पता, सिर्फ उन्हीं को पता। डोनाल्ड ट्रंप के रुख में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है, जैसे वो थे अभी भी वैसे ही हैं। अच्छा एक चीज समझिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला था कि जब वो किसी देश पर टैरिफ लगा रहे हैं तो बदले में वो उस देश पर टैरिफ ना लगाए। आप अगर टैरिफ में रियायत चाहते हैं तो बात करो बैठ करके, हर देश के लिए उसने ये ऑफर रखा था। वियतनाम ने क्या करा, वियतनाम पर 46% टैरिफ लगा दिया उसने। तो वियतनाम ने क्या करा है कि माई बाप एक काम करो, 46 बहुत ज्यादा हमारे पर, हम आपके सारे प्रोडक्ट पर टैरिफ 0 कर रहे हैं, ये अपना हटा लीजिए। वियतनाम 0% टैरिफ करने को तैयार है। अब ट्रंप का क्या होना चाहिए, यहां पर बात करना चाहिए। ट्रंप का कोई इंटरेस्ट नहीं बात करने में, मतलब एक तरफा लगा दिया, बोल दिया कि बात करेंगे, कब बात करेंगे कुछ नहीं। अब वियतनाम से मजे लिए जा रहा है ट्रंप, बेसिकली इसको मजे लेना ही तो कहेंगे। अरे तुम्हारे कहने पर उसने 0 कर दिया भाई, तुम अपना 46 में कुछ तो करो। बात ही नहीं कर रहा है भाई साहब, बात ही नहीं कर रहे। ताइवान भी ड्यूटी घटा के 0 कर सकता है, कंबोडिया भी 5% ला सकता है ड्यूटी, लेकिन चाइना अपना रुख बदलने को नहीं है। चाइना एकदम सीना तान करके खड़े है, उसको नहीं बदलना है। अब यही बात इन्होंने यहां पे न्यूज में भी दिखाई है। अब आगे क्या होगा ये बात करते हैं। देखो आगे भैया आरबीआई की भी मीटिंग होने वाली है, 7 तारीख को 7 तारीख को मतलब मीटिंग शुरू हो गई, 9 तारीख को फैसला आएगा। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वहां पर उम्मीद है कि 25 बेसिस पॉइंट, पहले फरवरी में कम कर चुकी है आरबीआई, लेकिन इस बार फिर से 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है। क्यों कटौती हो सकती है? बेसिकली ये फैसला इसलिए लिया जाता है कि अपने लोगों को राहत दिया जाए, लोन सस्ते किए जाए, मार्केट में थोड़ी लिक्विडिटी बढ़े, लोगों के हाथ में पैसा आए। ये जो माहौल खराब चल रहा है उससे राहत देने का एक तरीका होता है रेट कट करना। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि आरबीआई रेट कट करे। ठीक है, इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरर्स को सस्ता लोन मिलेगा, इसके चलते इकोनॉमी को भी राहत मिल सकती है। और अभी तक भारत सरकार ने क्या किया है, अब जानने की उत्कृष्ट क्या कहते हैं उसको, इच्छा तो होगी। तो भारत सरकार ने बेसिकली एक सीनियर मिनिस्टर्स का एक पैनल बनाया है जो इस मुद्दे को देख रहे हैं। बातचीत जारी है। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए एक बेहतर डील की उम्मीद है। तो अभी बातचीत चल रही है हमारी तरफ से, एक्शन फिलहाल कुछ भी नहीं लिया गया है। अब इसी बीच रिसेशन की जो हम बात कर रहे थे, रिसेशन क्यों, गोल्डमैन सैक्स, अच्छा हमने जेपी मॉर्गन की भविष्यवाणी आपको पहले बताई थी। जेपी मॉर्गन की भविष्यवाणी पहले कम थी, अब बढ़ा के उन्होंने 60% कह दिया। उनके अकॉर्डिंग ये कहना है कि 60% पॉसिबिलिटी है रिसेशन आने की। और ये रिपोर्ट मुझे लगता है, मैं थर्सडे की बात कर रहा हूं, हम मंडे पर बात कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट मैंने देखा नहीं, आया नहीं, पता नहीं कहीं 60 का 80 ना कर दिया उन्होंने। इसी बीच गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट आ गया है, ये कह रहे हैं कि 45% अब चांस है, इनका 30% था रिसेशन को लेकर प्रोबेबिलिटी, अब ये कह रहे हैं कि 45% चांसेस है रिसेशन आएगा। अब जरा मैं ये आपको समझाता हूं रिसेशन कैसे आएगा, कैसे ये लोग कह रहे हैं रिसेशन आएगा, तो पूरा गणित आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स सी आपको कितना समझ में आता है। हम एक सेक्टर का एग्जांपल लेते हैं, आईटी सेक्टर का। अब मैं जैसे पहले भी बात कर चुका हूं कि आईटी सेक्टर में 50% से ज्यादा सर्विसेज हम यूएस को बेचते हैं, मतलब हमारे 50% से ज्यादा लोग ये कह सकते हैं कि यूएस के लिए काम करते हैं। अब यूएस में मंदी आती है,
रिसेशन यूएस में आता है, क्योंकि आपको पता है जो हालात चल रहे हैं, इससे सबसे पहले नुकसान, सबसे ज्यादा, सबसे पहले गर्त में तो यूएस खुद जाएगा। और यूएस गर्त में जाएगा तो यूएस सबसे बड़ा बाजार है, यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, पूरी दुनिया उसके साथ डील करती है, भारत भी उसमें डील करता है। तो जब वहां पर जॉब कट होंगे, नहीं वहां पर बेसिकली पहले क्या होगा, जब मंदी आई तो रिक्वायरमेंट घटेगी। अच्छा, रिक्वायरमेंट घटने का एक और कारण क्या होगा कि हमारी सर्विसेज वहां महंगी हो जाएगी। अभी जो आईटी सर्विसेज हो सकता है हम 100 रुपए में वहां बेच रहे हैं, वो 26% टैरिफ लगा करके 126 रुपए का हो गया, तो वहां का बिजनेसमैन कहेगा ना भैया अरे इंडिया की सर्विसेज तो बड़ी महंगी है, हम कहीं और किसी और देश से सर्विस देख लेते हैं, या फिर चूंकि अभी मंदी आ गई है तो काम ठप करो भैया, प्रोजेक्ट बंद करो। अच्छा, जब प्रोजेक्ट बंद होता है, जब काम बंद होता है, तो उस प्रोजेक्ट पर लगे हुए लोगों का क्या होगा, उस काम में लगे हुए लोगों का क्या होगा जो आपने इंडिया से उठाए थे, उनको क्या कहा जाएगा, छुट्टी, निकलो भैया, प्रोजेक्ट हमारा बंद हो गया है, तो उनके जॉब्स जाएंगे। अच्छा, ये जितनी आसानी से मैं बोल दे रहा हूं, इतनी आसानी से ये छोटे स्केल पर नहीं होगा, ये बहुत बड़े स्केल पर होगा। यूएस के लिए काम कर रहे लोगों की नौकरियां जाएंगी और वो भी बल्क में जाएगी। अच्छा, जब नौकरियां जाएंगी तो क्या होगा, लोग पास पैसे नहीं आएंगे। हमारे यहां भारत में काम करने वाले लोग पास पैसे नहीं होंगे तो क्या करेंगे, क्या वो कंजम्पशन बढ़ेगा घटेगा, घटेगा, लोग नहीं खरीद पाएंगे चीजें। जब चीजें नहीं खरीद पाएंगे तो हमारे भारतीय देश में जो कंजम्पशन बेस्ड कंपनियां हैं उनका सेल गिरेगा कि बढ़ेगा, गिरेगा। तो समझ रहे हो कैस्केडिंग इंपैक्ट कैसे हो रहा है भैया। मंदी वहां छाई है, लेकिन उस मंदी की वजह से हमारे यहां पे कैसे मंदी आएगी, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। अब इसी चीज को मैंने यहां पे कुछ एरो के जरिए लिखा है। स्टॉक मार्केट गिरेगा भैया, ऑल टाइम सेंटिमेंट लो होगा, लोग पैसे खराब करेंगे, प्रोटेस्ट, बेसिकली यूएस की बात कर रहा हूं ये, टैरिफ की वजह से सामान महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन आएगा, कंज्यूमर डिमांड लो होगा, टैरिफ बढ़ेगा, जॉब कट हो गई। जो जॉब कट की मैंने बात आपको बोल दी। एक ये बात अगर नहीं समझ में आ रही तो वो जो मैंने बोला वो समझ में आएगा, वो समझ में आएगा, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो ये बेसिकली रिसेशन का फंडा है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े बैंक्स ये कह रहे हैं कि रिसेशन आएगा, और रिसेशन आने का क्या लॉजिक होगा ये मैंने आपको समझाया। अच्छा, ये तो मैंने सिर्फ आईटी सेक्टर का एग्जांपल दिया आपको। आप ज्वेलरी सेक्टर देख लो, टेक्सटाइल सेक्टर देख लो, जो हम यूएस से इतना हेवी धंधा करते हैं, वहां पर हम जो माल बेचते हैं, टाटा मोटर ने वो रोक दिया ना जेएलआर को वहां भेजना माल। अब सोच के देखो इससे इंपैक्ट कहां होगा। टाटा मोटर की गाड़ियां अगर वहां जा रही थी और टाटा ने रोक दिया तो सर टाटा का धंधा गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा। जब टाटा का धंधा गिरेगा, टाटा जो एक्स्ट्रा बैठा करके लोगों को सैलरी दे रहा है, क्या वो देगा, फायर करेगा, फायर करेगा, मतलब नौकरियां जाएंगी, कंजम्पशन यहां बढ़ेगा। शुरुआत में तो मैंने बोल दिया टाटा का बड़ा बोल्ड डिसीजन है, ये अच्छा डिसीजन है, लेकिन ये अच्छा डिसीजन का इंपैक्ट आम लोगों पर बहुत नेगेटिव पड़ेगा। यही सब फैक्टर होते हैं रिसेशन आने के, यही सब फैक्टर होते हैं नौकरियां जाने की, यही सब फैक्टर होते हैं मंदी आने की, महंगाई बढ़ने की। तो ये जो चाचा की हरकतें चल रही हैं ये कब तक चलेंगी ये दुनिया में कोई नहीं जानता एक्सेप्ट चाचा, ट्रम्प चाचा। और कब तक ये मंदी जारी रह सकती है कुछ नहीं पता। देखो 24 घंटे का खेल है, 24 घंटे में पासा पलट सकता है, 24 घंटे में चीजें नेगेटिव से पॉजिटिव हो सकती है। अगर ट्रम्प कह दें सारा टैरिफ खत्म, लेकिन ट्रम्प कब क्या करेंगे किसी को कुछ नहीं पता। और ये मंदी कहां तक जा सकती है, रिसेशन आके मानेगा ही मानेगा, ये सब ट्रम्प के दिमाग में है। अब ट्रम्प चाहे तो रुक सकता है, ट्रम्प ना चाहे तो रिसेशन जल्द ही आएगा। ये लॉजिक भी मैंने आपको समझाया, बैंक्स की रिपोर्ट भी दिखाई। बस आज के लिए इतना ही भैया। बाकी टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एंजॉय कीजिए।